एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। गाइस, आज की वीडियो हमारी बीएड फर्स्ट ईयर की बुक कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन से रिलेटेड है। आज की वीडियो हमारी पहली वीडियो है जिसमें हम किसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर का। इससे पहले फर्स्ट ईयर से रिलेटेड हमने अभी तक सारे फाइल और असाइनमेंट से रिलेटेड वीडियो ही बनाई है। इसमें हमारी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें 3 चैप्टर है और तीनों ही हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट, लॉन्ग और वेरी शॉर्ट के लिए। मैं ये तीनों ही चैप्टर आपको एक साथ बहुत ही कम टाइम में क्लियर करा दूंगी, जिससे कि एग्जाम में कोई भी तरीके का क्वेश्चन आए आप उसे आराम से अटेम्प्ट कर लो। लेकिन उससे पहले आपको तीनों काल के अकॉर्डिंग शिक्षा के अर्थ के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही गाइस आप एक टाइम में एक ही वीडियो से तीनों काल को आराम से समझ पाओगे। तो आज की वीडियो में गाइस हम वैदिक काल में शिक्षा के अर्थ को समझेंगे, परिभाषा को समझेंगे और वैदिक काल में शिक्षा के लिए कौन कौन से वर्ड्स यूज होते थे, और इसी के साथ साथ में वैदिक काल में शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या था और व्यापक अर्थ क्या था। इसके बाद हम ऐसे ही बौद्ध काल का समझ लेंगे, उसके बाद मुस्लिम काल का समझेंगे और इसके बाद गाइस हम 1 से 2 वीडियो में बिना ज्यादा टाइम को वेस्ट किए हुए इन तीनों ही चैप्टर को आराम से फिनिश कर लेंगे। तो गाइस वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल है, वीडियो को लास्ट तक और फुल जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना और जो भी चैनल पर नए हो, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर हिट कर लेना, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको टाइम से मिलता रहे। गाइस एक चीज और मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देती हूँ कि बीएड का जो सिलेबस होता है ना, वो सारे ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी होता है और बीएड हो जाने के बाद भी इसे रिवाइज करते रहना चाहिए। तो चलिए गाइस फिर आज की वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। चलेगा, सबसे पहले हम वैदिक काल में शिक्षा का अर्थ देख लेते हैं। तो वैदिक काल का जो टाइम है वो 2500 बीसी से 600 एडी है। तो वैदिक काल में शिक्षा का क्या मतलब था? इन द एंशिएंट पीरियड education was not considered as a synonym for bookish knowledge or a means of livelihood। यानी कि वैदिक काल में जो किताबों से ज्ञान प्राप्त किया जाता था उसे ज्ञान नहीं समझा जाता था और ना ही शिक्षा को मतलब जीवन यापन करने का साधन समझा जाता था। किताबी ज्ञान से मतलब ये है कि आपने कोई भी बुक पढ़ी और आप फिर बोल दो कि हाँ मुझे ये चीज़ों का ज्ञान प्राप्त है, तो इस तरीके के ज्ञान को हम ज्ञान नहीं समझते थे। किताबी ज्ञान से मतलब होता है कि आपने बुक में पढ़ के 2+2 4 तो समझ लिया, लेकिन आपने व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त नहीं किया, ठीक है। और मीन्स ऑफ लाइवलीहुड का मतलब यह है कि आपने कोई भी ऐसा ज्ञान जिसे केवल और केवल इस उद्देश्य से प्राप्त किया है कि आगे जाकर इससे आप धन कमाकर अपने जीवन को यापन करेंगे। तो इन दो तरीके के ज्ञान को या शिक्षा को उन्होंने ज्ञान की श्रेणी में या शिक्षा की श्रेणी में नहीं रखा है। वैदिक काल में एक अच्छा ज्ञान और सच्चा ज्ञान वही है जो आपके जीवन में इस तरीके का प्रकाश लेकर आए जिससे कि आपका जीवन जो है श्रेष्ठ बन जाए और आप मोक्ष की प्राप्ति कर लो। श्रेष्ठ जीवन से मतलब यहाँ पर यह है कि आप किसी की बुराई ना करो, सबके साथ अच्छे से बिहेव करो और आप भौतिक जो जगत है उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो, ईश्वर की भक्ति में लीन रहो और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करो और अपने मोक्ष की प्राप्ति कर लो। वैदिक काल में शिक्षा का परम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना था। चलिए गाइस अब आगे देख लेते हैं कि वैदिक काल में शिक्षा की क्या परिभाषा थी। चलिए गाइस अब हम वैदिक काल में शिक्षा की परिभाषा देख लेते हैं। ये जो परिभाषा है उसे डॉक्टर A.S. एल्तेकर ने दिया है। The chief assumption of Indian right from the Vedic period has been that education is that source of light which leads us towards truth in the different aspect of life। वैदिक काल से लेकर आज तक जो भारतीय हैं उनका मानना है कि शिक्षा एक ऐसी लाइट है, एक ऐसा प्रकाश है जो मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्र में उनका प्रदर्शन करती है। मतलब कि हमारी लाइफ के हर एरिया में, हर एस्पेक्ट में हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। अब गाइस वैदिक काल में देख लेते हैं कि शिक्षा को किस किस नाम से और जाना जाता था। तो विद्या के नाम से जाना जाता था शिक्षा को,
नॉलेज के नाम से जाना जाता था और वर्चुअल विनय के नाम से जाना जाता था। विद्या का मतलब आपका लर्निंग से है, नॉलेज का मतलब किसी भी चीज को जानने से है। और चले गाइस अब देख लेते हैं कि वैदिक काल में शिक्षा की विस्तृत अर्थ क्या था और संकुचित अर्थ क्या था। तो गाइज यहाँ पर आपके दोनों अर्थ दिए हुए हैं और ये आपको देखना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं। साथ ही जब भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए आता है तो उसमें आपको ये सब लिखना चाहिए, तभी आपका जो आंसर है वो इफेक्टिव लगता है। सो गाइज अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। अब हम सबसे पहले शिक्षा का विस्तृत अर्थ देख लेते हैं। तो विस्तृत अर्थ में शिक्षा क्या है? शिक्षा का अभिप्राय अपने आप को सभ्य और उन्नत बनाना है और शिक्षा जो है वो जीवन प्रति चलने वाली प्रक्रिया है। वाइडर का मतलब होता है गाइस विस्तृत, बहुत ही लंबा चौड़ा, जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, बाउंड्रीज नहीं है। तो वैसे ही गाइस हमारी लाइफ की भी कोई लिमिटेशन और बाउंड्रीज नहीं है। हमारी कोई लिमिटेशन या बाउंड्रीज नहीं है जीवन जीने की। जब तक हमारा जीवन है तब तक हम चलते रहेंगे और जब तक हम चलते रहेंगे तब तक हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे हर क्षेत्र में। तो ये जो कुछ ना कुछ नया सीखना होता है वही ज्ञान होता है, वही हमारी शिक्षा होती है। नेक्स्ट है हमारा नैरो मीनिंग, संकुचित अर्थ। इसमें शिक्षा का अर्थ क्या है? यहाँ पे शिक्षा से अभिप्राय ऐसी औपचारिक शिक्षा से है, यानी कि ऐसी फॉर्मल एजुकेशन से है जिसे बच्चा कहाँ सीखता है? गुरुकुल में सीखता है, अपने गुरुओं के पास रहकर। और ये वाली शिक्षा बच्चा क्या है? अपनी डोमेस्टिक लाइफ से पहले पहले लेता है। नैरो का मतलब होता है छोटा, संकुचित रूप, यानी कि लिमिटेशन, आपकी बाउंड्रीज। तो एक मतलब एरिया वहां पे लिमिट होता है। तो फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? वो स्कूल्स वगैरह में दी जाती है। आज के समय में स्कूल्स है, पहले के समय में गुरुकुल्स थे। तो ये स्कूल हम एक लिमिटेड एज तक ही जाते हैं, लाइफ टाइम हम स्कूल नहीं जाते, इसलिए इसे संकुचित मीनिंग में रखा गया है। और ये वो एजुकेशन होती है जिसे हम अपने गुरुओं के पास रहकर सीखते हैं, अपनी डोमेस्टिक लाइफ में आने से पहले पहले, यानी कि घरेलू जीवन में आने से पहले पहले, यानी कि आपकी शादी, बच्चे, ये वाली लाइफ से पहले पहले हम अपनी जो स्कूली शिक्षा है, गुरुकुल वाली शिक्षा है, वो प्राप्त करते हैं। होप करती हूँ गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो के थ्रू आप लोगों को वैदिक काल में शिक्षा का अर्थ क्या होता है ये समझ में आ गया होगा और बाकी सारी चीजें भी समझ में आ गई होंगी कि वैदिक काल में शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है, व्यापक अर्थ क्या है, वैदिक काल में शिक्षा के लिए कौन कौन से शब्द जो है वो प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद हम बौद्ध और मुस्लिम काल के अकॉर्डिंग शिक्षा का अर्थ देखने के बाद तीनों को एक साथ समझ लेंगे। 1 से 2 वीडियो में सारी चीजें हमारी खत्म हो जाएंगी और ये यूनिट आपकी बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाएगी। सो गाइस हमने बाकी सारी जितनी भी फाइल और असाइनमेंट से रिलेटेड फर्स्ट ईयर की वीडियो बनाई हुई है, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देखकर वो अपने फाइल और असाइनमेंट को प्रिपेयर कर सकता है, जिनके अभी बाकी रह गए हैं फाइल और असाइनमेंट प्रिपेयर करना। तो गाइस फिर आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।